उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को निर्माता एकता कपूर की वेब सीरीज XXX में आपत्तिजनक सामग्री को लेकर फटकार लगाते हुए कहा कि वह इस देश की युवा पीढ़ी के दिमाग को दूषित कर रही है। शीर्ष अदालत कपूर द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उनके OTT प्लेटफॉर्म अर्थ बालाजी पर प्रसारित वेब सीरीज में सैनिकों का कथित रूप से अपमान करने और उनके परिवारों की भावनाओं को आहत करने के लिए उनके खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट को चुनौती दी गई। न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति CT रविकुमार की पीठ ने कहा, कुछ तो किया जाना चाहिए। आप इस देश की युवा पीढ़ी के दिमाग को दूषित कर रही हैं। यह सभी के लिए उपलब्ध है। OTT ओवर द टॉप कंटेंट सभी के लिए उपलब्ध है। आप लोगों को किस तरह का विकल्प दे रहे हैं? इसके विपरीत आप युवाओं के दिमाग को प्रदूषित कर रही हैं। कपूर की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि पटना उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की गई है, लेकिन ऐसी कोई उम्मीद नहीं है कि मामला जल्द ही सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शीर्ष अदालत ने पहले भी इसी तरह के मामले में कपूर को संरक्षण दिया था। रोहतगी ने कहा कि सीरीज की सामग्री सदस्यता आधारित है और इस देश में पसंद की स्वतंत्रता है। इस पर अदालत ने पूछा कि लोगों को किस तरह का विकल्प दिया जा रहा है। पीठ ने कहा, हर बार जब आप इस अदालत में आते हैं, हम इसकी सराहना नहीं करते। हम इस तरह की याचिका दायर करने के लिए आप पर जुर्माना लगाएंगे। श्री रोहतगी, कृपया इसे अपने मुवक्किल को बताएं, सिर्फ इसलिए कि आप अच्छे वकील की सेवा ले सकते हैं। यह अदालत उनके लिए नहीं है जिनके पास आवाज है। पीठ ने कहा, यह अदालत उनके लिए काम करती है जिनके पास आवाज नहीं है, जिन लोगों के पास हर तरह की सुविधाएं हैं। अगर उन्हें न्याय नहीं मिल सकता है तो आम आदमी की स्थिति के बारे में सोचें। हमने आदेश देखा है और हमारी आपत्तियां हैं। शीर्ष अदालत ने मामले को लंबित रखा और सुझाव दिया कि उच्च न्यायालय में सुनवाई की स्थिति के बारे में जानने के लिए एक स्थानीय वकील की सेवा ली जा सकती है। बिहार के बेगूसराय की एक अदालत ने पूर्व सैनिक शंभू कुमार की शिकायत पर वारंट जारी किया था। कुमार ने 2020 की अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि सीरीज XXX सीजन 2 में एक सैनिक की पत्नी से जुड़े कई आपत्तिजनक दृश्य दिखाए गए। ऐसे कंटेंट क्यों बनाए जाते हैं? क्या ऐसे कंटेंट बनाए जाने के पीछे जनता की गलती नहीं है क्या? हम आजकल टीवी में क्या देखना चाहते हैं? क्या अश्लीलता ही देखना रह गया है टीवी पर? हमें अब सोचने की जरूरत है कि क्या सही है और क्या गलत। भारत में विभिन्न स्थानीय OTT प्लेटफॉर्म जैसे ALT बालाजी और MX प्लेयर परिपक्व सामग्री के लिए उच्च दर्शकों की संख्या का दावा करते हैं। एक ऐसी शैली जिसमें भारी निवेश हो रहा है और आगे बढ़ने की उम्मीद है। एक ऐसे समाज में जो ऐतिहासिक रूप से सेक्स के स्पष्ट या स्पष्ट चित्रण से दूर हो गया है, क्या आसानी से सुलभ वयस्क सामग्री में वृद्धि सेक्स के आसपास बातचीत को सामान्य करने का संकेत है, या प्रतिगामी लिंग मानदंडों के और सुदृढ़ीकरण का संकेत है? क्या यह यौन मुक्ति या वर्जनाओं पर दोहरी मार का संकेत देता है? क्या पुरुष की निगाह बिल्कुल बदल गई है? जिस तरह की सामग्री हम देखते हैं और उसका उपभोग करते हैं, न केवल दर्पण जहां हम वर्तमान में हैं, बल्कि मजबूत सामाजिक अंतर्धाराओं को भी प्रकट करते हैं, जो सोच और व्यवहार में क्रमिक बदलाव के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में काम करते हैं। मीडिया के लोकप्रिय रूपों का उपयोग अक्सर प्रकृति के साथ साथ परिवर्तन की गति की भविष्यवाणी करने में मदद के लिए किया जाता है। तो आसानी से सुलभ वयस्क सामग्री का उदय क्या दर्शाता है? हम कहाँ हैं और हम जो देखते हैं, उसके बीच यह धक्का और खिंचाव है जो अगली बड़ी पारी का अनुमान लगाने में मदद कर सकता है। इससे संबंधित विवाद का एक विशेष बिंदु लिंग और कामुकता को चित्रित करने में दृश्य मीडिया की भूमिका रही है, विशेष रूप से महिलाओं का चित्रण। यह विशेष रूप से उस सामग्री में स्पष्ट है जिसमें यौन उपक्रम है, विशेष रूप से अश्लील साहित्य और प्रेम काव्य। विभिन्न नारीवादी लेखकों का तर्क है कि महिला चित्रण पुरातन रूढ़ियों को पुष्ट करते हैं, जैसे कि कमजोर और यौन रूप से विनम्र होना, जिसे ज्यादातर शारीरिक सुंदरता और उपस्थिति से मापा जाता है। इस तरह की विशेषताएं रूढ़ियों में खेलती हैं और वास्तव में नारीवादी कारण को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण घर्षण पैदा नहीं करती हैं। स्थानीय और वैश्विक OTT प्लेटफार्मों के उदय के साथ उत्पादन और साथ ही परिपक्व सामग्री की खपत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इसकी भूमिका और प्रभाव को सही मायने में समझने के लिए इसे मीडिया के अन्य रूपों के संदर्भ में रखना महत्वपूर्ण है। साथ ही यह समझना भी जरूरी है कि यह वास्तव में क्या चित्रित कर रहा है। जब लिंग और कामुकता पर बातचीत की बात आती है तो क्या यह हमें आगे या पीछे ले जा रहा है? बहुत समय पहले की बात नहीं है। भारतीय फिल्में एक ऐसे दौर से गुजरी हैं जहां उनमें सेक्स का कोई चित्रण नहीं था, चाहे वह वश में हो या मुखर।
इन्हें आमतौर पर एक सार्वजनिक सेटिंग, सिनेमा हॉल या ओपन थिएटर में देखा जाता था, जिसका मतलब था कि सभी वर्जनाओं को सक्रिय किया गया था। यह देखने का एक साफ सुथरा अनुभव था जहां आप बेहद जागरूक थे कि क्या देखा जा रहा है और किसके साथ। बेशक ऐसी फिल्में बनाने की कोशिश की गई जो बोल्ड थी और सेक्स के बारे में दिखाने या बात करने से नहीं डरती थी। हालांकि इनमें से अधिकांश को एक प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा और उन्हें सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त नहीं समझा गया, जिससे सेक्स और कामुकता से जुड़े मूल्य निर्णयों में वृद्धि हुई। एक अंतर्निहित समझ यह भी थी कि केवल बी ग्रेड अभिनेताओं ने फिल्मों में काम किया जो कामुकता के बारे में खुलकर बात करते थे, जो अक्सर ऐसी भूमिका नहीं थी जिसे एक सम्मानित अभिनेता कभी भी निभाएगा। हालांकि परिपक्व सामग्री मुख्यधारा या मांग पर नहीं रही है जैसा कि आज है, यह तर्क देने के लिए बहुत सरल होगा कि इसके दर्शकों की संख्या केवल नवीनता के कारण बढ़ रही है, क्योंकि यौन सामग्री कई वर्षों से इंटरनेट की समझ रखने वाले भारतीयों के लिए आसानी से उपलब्ध है। कड़े मानदंडों और सेंसरशिप को देखते हुए पोर्नोग्राफी एक सुलभ विकल्प के रूप में उभरी। आज पोर्नहब जैसी वेबसाइटों पर प्रतिबंध लगाने के हालिया प्रयासों के बावजूद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा पोर्न देखने वाला देश है, जिसमें 70% दर्शक पुरुष हैं और आधे से अधिक इसे अपने स्मार्टफोन पर देख रहे हैं। लेकिन लोकप्रिय संस्कृति के विपरीत कोई भी खुले तौर पर पोर्न को नहीं देखता या चर्चा नहीं करता है, या लिंग की गतिशीलता के इसके अवास्तविक और समस्याग्रस्त चित्रण को नहीं देखता है। INC42 की एक रिपोर्ट से पता चलता है कि ऑर्ग बालाजी, उल्लू, MX प्लेयर और अड्डा टाइम्स जैसे प्लेटफॉर्म अपनी बोल्ड परिपक्व सामग्री के दम पर काफी बढ़ गए हैं। वास्तव में ऑर्ग बालाजी के लगभग सभी मूल 18 दर्शकों को पूरा करते हैं। सेक्स पर चुप रहने से लेकर विशाल मात्रा और परिपक्व सामग्री की विविधता जो आज देश देख रहा है, सेक्स और कामुकता के साथ भारतीयों के संबंधों पर संभावित प्रभाव क्या है? परिपक्व सामग्री की बढ़ती श्रेणी भारतीयों को सेक्स के साथ अधिक सहज बनाती है, सेक्स सकारात्मकता के लिए जगह बनाती है और शांत बातचीत की अधिक स्वीकृति की अनुमति देती है। हालांकि जब गंभीर रूप से देखा जाता है तो इन OTT प्लेटफार्मों पर लोकप्रिय वयस्क शो में इस्तेमाल की जाने वाली कहानी और ट्रॉप की प्रमुख शैली लगभग बेशर्म और सेक्स के साहसिक चित्रण के साथ प्रतिगामी रूढ़ियों को मजबूत करती है। दर्शकों द्वारा कुछ IMDb समीक्षाओं के त्वरित स्कैन से पता चलता है कि सामग्री का उद्देश्य स्पष्ट चित्रणों के माध्यम से आंखों पर पट्टी बांधना है। चाहे ऑर्ग बालाजी की गंदी बात हो, MX प्लेयर की मस्तराम हो या उल्लू की कविता भाभी, शो का इरादा नाम या ट्रेलर से ही स्पष्ट हो जाता है। गंदी बात के सीजन 2 मीटर में 4 महिला केंद्रित कहानियां हैं, जो पूरी तरह से या तो एक निष्क्रिय या अति कामुक महिला पर केंद्रित हैं, जिसमें ट्रेलर के लगभग हर शॉट में महिलाओं की शारीरिकता पर ध्यान केंद्रित किया गया है। अपने फोन पर OTT सामग्री का उपयोग करने वाले बड़ी संख्या में भारतीयों को देखते हुए परिपक्व सामग्री को मुख्य रूप से निजी तौर पर देखा जाता है और सोशल मीडिया सार्वजनिक स्थानों पर बातचीत या चर्चा करने के विरोध में गुप्त रूप से पोर्न देखने के समान देखने के कोड का पालन करता प्रतीत होता है। गूगल खोज आंकड़ों के अनुसार भारतीय इंटरनेट के व्यापक पोर्न उपभोग वाले उपयोगकर्ता हैं। मुख्यधारा की पोर्नोग्राफी पर प्रतिबंध के बाद सामान्य लोगों के लिए इंटरनेट पर पोर्न खोजना बहुत मुश्किल है। और जैसे ही डायरेक्टर्स को पता चला कि लोग अब कहीं नहीं जाने वाले हैं, तो वह भारत में सॉफ्ट पोर्नोग्राफी का विचार लेकर आए। तब यह सॉफ्ट पोर्नोग्राफी के उद्योग में उछाल की तरह था। जिन लोगों ने इतने लंबे समय तक पोर्न नहीं देखा है, वे वहां हिट हो गए क्योंकि उन्होंने पहले कभी सॉफ्ट पोर्न नहीं देखा था। अब लोग पोर्न तक नहीं पहुंच सकते और डायरेक्टर्स जानते थे कि इन लोगों को कैसे भुनाना है। पहली वेब श्रृंखला जो 2018 में सॉफ्ट पोर्न के उत्पाद के रूप में लॉन्च की गई थी, वह थी गंदी बात। वहां से लोगों ने सॉफ्ट पोर्न देखना शुरू किया क्योंकि उन्होंने पहले कभी पोर्न नहीं देखा। अब तक यह इतना बड़ा हो गया है, अब कई अलग अलग प्लेटफॉर्म हैं जहां आप इन क्रिंज शो को देख सकते हैं। भारतीयों को यह समझना होगा कि हमारे शो में कुछ कहानी और अच्छी सामग्री होनी चाहिए। मेरा मतलब है कि कई भारतीय वेब सीरीज हैं जो देखने लायक हैं, लेकिन डायरेक्टर्स द्वारा लगाया गया पूरा पेड़ पूरी तरह से उखड़ गया था। पोर्न के नाम पर टीवी शो और वेब सीरीज देखने से आपके मनोविज्ञान और आपके मानसिक स्वभाव पर असर पड़ेगा। इस तरह की वेब सीरीज पर समय बर्बाद करना बंद करें और कुछ अच्छी सामग्री वाले टीवी शो देखें। आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।